ओके क्लास, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है। ठीक है, लास्ट हमारा हो चुका था, हम इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक ऑफ मोबिलिटी ऑफ प्लांट। ठीक है, कि उसके मोबिलिटी के हिसाब से कि वो कितना मोबाइल है। मोबाइल का मतलब कि वो चल सकता है या नहीं, या उसे एक प्लेस पे रहा तो वहां से एब्जॉर्ब होगा या नहीं। ठीक है ना। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जो हाईली मोबाइल है। हाईली मोबाइल का इन केस कि जो वाटर के अंदर मिक्स होकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो हाईली मोबाइल हमारे पास है दैट इज एनपीके, दैट इज एनपीके। ओके, मॉडरेटली मोबाइल जो हमारे पास है दैट इज जिंक। मॉडरेटरी मोबाइल जो हमारे पास जो मतलब बीच के हैं, जो कि हो भी सकते हैं मोबाइल या नहीं भी हो सकते, या फिर बोल सकते हैं उसे कि जो कम मोबाइल हैं। ठीक है, दैट इज जिंक। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि मॉडरेटली मोबाइल है। नेक्स्ट इज लेस मोबाइल। लेस मोबाइल एलिमेंट कौन से हैं, तो दैट इज सल्फर, आयरन, मैग्नीज, molybdenum and copper and chlorine. So these are the less mobile elements, or you can say nutrients. Okay, next हमारे पास आता है that is immobile nutrients. So immobile nutrients are those nutrients who cannot be mobile. ठीक है, जो मूव ही नहीं कर सकते, अपन जहां उसे रखा तो वो वहीं पे रहेंगे। ठीक है, so that is calcium and boron. So that is calcium and बोरोन। ओके क्लास, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक न्यूट्रिएंट, कि हमारे पास बेसिक न्यूट्रिएंट कौन से हैं जो एक प्लांट की, लाइक ये प्लांट है मेरे पास, प्लांट की स्ट्रक्चर बनाने में, उसकी हाइट बनाने में, उसकी गर्थ बनाने में, उसका बायोमास बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो डेट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन किस फॉर्म में अपटेक होता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, and H2O and oxygen, oxygen in the form of H2O and oxygen, hydrogen in the form of H2O। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम हाइड्रोजन डालेंगे सोइल में तो हम वाटर ही डालेंगे ना, तो वाटर की ही फॉर्म में वो क्या होगा, अपटेक होगा। अपटेक का मतलब रूट से लेके ऊपर लीव्स तक जो प्लांट उसे अपटेक करेगा बाय द फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट सोर्स, कार्बन का सोर्स क्या है, एयर। कार्बन प्लांट से कहां से लेता है, एयर से। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पायर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब उसने रेस्पायर किया इन द फॉर्म ऑफ एयर, इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो कितना करेगा वो, एयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, कहां से करेगा, उसका सोर्स क्या है, वाटर। और ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, एयर और वाटर दोनों। ठीक है, अब इनसे CHO से कितना कितना फ्रेमवर्क होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो फ्रेमवर्क होगा प्लांट का दैट इज फ्रॉम द कार्बन। तो कार्बन से होगा 45%, और हाइड्रोजन से होगा 6%, और ऑक्सीजन से होगा कितना, 45%। ठीक है, प्लांट टिश्यू कंसंट्रेशन करने की जरूरत है नहीं आपको, बिकॉज ये काफी हाई लेवल का। ओके, बाकी अगर रीड करना चाहो तो कर सकते हो आप। दैट इज नेक्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि प्लांट को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होंगे, या जिसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, डेट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब नाइट्रोजन किस फॉर्म में अपटेक होता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड और अमोनिया। जो फॉस्फोरस है वो किसकी, HPO2 और H2PO4। ठीक है, और पोटेशियम किस फॉर्म में, K+ की फॉर्म में अपटेक होता है। और इन तीनों के सोर्स कौन से हैं, दैट इज सोइल।
सोइल इनका सोर्स है, ठीक है। तो अगर इसकी प्लांट कंसंट्रेशन की बात करें कि कितना फ्रेमवर्क काम आएगा, प्लांट के अंदर कितना इसका योगदान है, कितनी इसकी भूमिका है, तो डेट इज 1.4% ऑफ नाइट्रोजन एंड 0.1% ऑफ फॉस्फोरस एंड 1.0% ऑफ पोटेशियम। तो मेनली जो फ्रेमवर्क में काम करते हैं डेट इज बेसिक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि प्लांट की गर्थ को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके हर पोर्शन को बनाता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो इसके लिए मैंने आपको याद करने ट्रिक बताई थी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, कार मांगे कार मांगे सुरजीत या सुरेश, कुछ भी बोल सकते हो आप। कार मांगे सुरेश, कौन सी? सेकंड हैंड। सेकंड हैंड कार कौन मांग रहा है? सुरेश मांग रहा है। तो कौन कौन से हो गए? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। क्लियर है? कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? इन द फॉर्म ऑफ Ca2 प्लस, एंड मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ Mg2 प्लस, एंड सल्फर इन द फॉर्म ऑफ SO2 4-2। ठीक है। और इसके सोर्सेज क्या है? सोर्सेज है इसके सोइल, ठीक है। और प्लांट टिश्यू कंसंट्रेशन कितना बनाता है? 0.5%, 0.2% और 0.1%। प्लांट टिश्यू कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ppm लिखा हुआ है। ppm का मीन होता है पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन का 1 पार्ट। प्लांट टिश्यू कंसंट्रेशन के अंदर कितना पार्ट बनाएगा? अगर प्लांट के 10,000 पार्ट है तो उसमें से 1 पार्ट बनाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। हमने कौन से पढ़ लिए? बेसिक न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो पढ़ लिए, प्राइमरी पढ़ ली, सेकेंडरी पढ़ ली। नाउ टर्न है किसकी? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे? नंबर 1 इज आयरन, नंबर 2 इज मैग्नीश, नंबर 3 इज बोरोन, नंबर 4 इज जिंक, नंबर 5 इज कॉपर, नंबर 7 इज मोलिब्डेनम, नंबर 8 इज क्लोरीन, ठीक है। तो दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैंने एक एलिमेंट छोड़ दिया, एक न्यूट्रिएंट को छोड़ दिया, डेट इज निकेल। देखो क्या हुआ था, निकेल जो है रिसेंटली एडेड है, 2002 में ऐड हुआ था निकेल, ठीक है। तो टोटल हमारे न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए कितने हैं? 17, ठीक है। तो निकेल 17th है। कौन सा? निकेल। तो ये सभी के जो सोर्सेज है वो है सॉइल से मिलता है हमें। और निकेल की जो कंसंट्रेशन है बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता प्लांट को, बट कहीं कहीं बहुत रिक्वायरमेंट भी होता है, ठीक है। और ये इनकी फॉर्म है, किस किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बेनिफिशियल कौन से होंगे? जो हमारे प्लांट के लिए बेनिफिट का काम करेंगे, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो उनमें है कोबाल्ट, वेनेडियम एंड सोडियम। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम एट प्लांट। अब हमें प्लांट को देख के कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन से सिम्टम्स है, उसमें किस चीज की डेफिशिएंसी है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं ओल्ड लीफ। ओल्ड लीफ मतलब जब प्लांट बनना स्टार्ट हुआ तो ये जो नीचे की लीव्स हैं, जो ये नीचे की लीव्स हैं, जो ओल्डर लीव्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो डेफिशिएंसी आएगी वो किसकी वजह से आएगी? डेफिशिएंसी जो आएगी बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। एनपीके मांगे मोर, ठीक है। एनपीके मांगे मोर ओल्ड लीव्स में आएगी। ट्रिक है इसकी याद करने की। ओल्ड लीव्स में कौन आएगी? एनपीके मांगे मोर। दैट मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इज न्यू लीव्स। न्यू लीव्स में कौन सी आएंगी? दैट इज आयरन, कॉपर, क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीश, ठीक है। फिर क्यों कल, इसके याद करने की ट्रिक है, फिर क्यों कल सर ने मना कर दिया? फिर क्यों कल सर ने मना कर दिया?
तो वो कौन सी डेफिशिएंसी होगी? बिकॉज ऑफ न्यू लीव्स। फिर मतलब आयरन क्यों? कॉपर, क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीज। तो ये है हमारे पास न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी किसमें? न्यू लीव्स के अंदर। नेक्स्ट वो डेफिशिएंसी जो हमें न्यू लीव्स में भी दिखेंगी और ओल्ड लीव्स में भी दिखेंगी। ठीक है, तो न्यू लीव्स में हमें कौन सी डेफिशिएंसी और ओल्ड लीव्स में जो दिखेगी, दैट इज बिकॉज ऑफ जिंक। जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो वो हमें न्यू लीव्स में भी दिखेगी और ओल्ड लीव्स में भी दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एपिकल बड। एपिकल बड में जो ये ऊपर की तरफ जो बड है, जो बड फॉर्मेशन बनती है, जहां से एक प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है या उसका फ्लावर बनता है, तो वो उसे बोलते हैं एपिकल बड। उस बड पे किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है? या तो वो ग्रोथ नहीं कर रही है, ग्रोथ नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है ना? तो उसके पीछे जो रीजन है दैट इज ऑफ कैल्शियम एंड बोरोन। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वजह से जो ओल्डर लीव्स होंगी, नीचे की लीव्स होंगी, वो येलोइंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, येलोइश होना स्टार्ट हो जाएंगी। कौन सी? नीचे की लीव्स। बिकॉज हमने पढ़ा था एनपीके मांगे मोर इन द केस ऑफ ओल्ड लीव्स। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस कहाँ होंगी? ओल्ड लीव्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। तो जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में देखो यहाँ पे आपको रेडिश कलर की दिख रही है ना, यहाँ पे रेडिश कलर की लीफ हो जाती है और नीचे से क्या रहती है? ग्रीन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पोटाशियम। पोटाशियम से क्या होता है, जो इसके साइड में देखो जो लीव्स है ना, उसकी जो एजेस है, उसकी एजेस क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी? बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसकी एजेस बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी एजेस जलना स्टार्ट हो जाएंगी। किसके अंदर? पोटाशियम के अंदर। मांगे मोर मतलब मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। मैग्नीशियम में क्या होगा? अब आपको पता है प्लांट के अंदर वेनेशंस होती हैं। वेनेशंस मतलब जो उसके अंदर वेन्स होती हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर वेन। वेन पार्ट को छोड़कर जितना भी पार्ट होगा लीव्स का वो येलो हो जाएगा, जबकि जो वेन वाला पार्ट होगा वो क्या रहेगा? ग्रीन रहेगा। तो वो डेफिशिएंसी किसकी होगी? मैग्नीशियम की। नेक्स्ट इज मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम इसमें क्या होगा? ब्राउन और येलो कलर की पूरी लीफ पे पैचेस आ जाएंगे ड्यू टू द मोलिब्डेनम। तो ओल्ड लीव का क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यू लीव्स पे। न्यू लीव्स में आएगा फिर क्यों कल सर ने मना कर दिया, डेट मीन्स आयरन, कॉपर, क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे आयरन की। सो आयरन की किस पे है? न्यू लीव्स पे है। न्यू लीव्स पे कौन से हैं? फिर क्यों सर ने कल मना कर दिया, कल सर ने मना कर दिया, तो मतलब आयरन। आयरन से क्या होगा? जो लीव्स हैं वो व्हाइटिश कलर की होना स्टार्ट हो जाएंगी और येलोइंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। लीव्स की येलोइंग और व्हाइटिश होना स्टार्ट हो जाएगी, दैट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट लाइक आपको शो करेगी। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ आयरन। अभी पैडी लग रही है, पैडी के लिए नर्सरी लग रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है? जो पैडी की जो क्रॉप लग रही है उसकी जो लीव्स हो रही है वो व्हाइटिश हो रही है। क्यों हो रही है वो व्हाइटिश? इसलिए हो रही है बिकॉज उसमें आयरन की कमी है। मतलब डेफिशिएंसी किसकी है? आयरन की। और आयरन की डेफिशिएंसी किस पे आएगी? न्यू लीव्स पे। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉपर। फिर क्यों? कॉपर में क्या होगा? जो लीव्स होगी डाउनवर्ड साइड में बैंड हो जाएगी, डाउनवर्ड साइड में बैंड हो जाएगी और येलोइश हो जाएगी। किसके अंदर? कॉपर के अंदर। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन में क्या होगा? जो लीव्स होगी, ठीक है, लीव्स के अंदर जो वेनेशंस है वो भी येलो हो जाएंगी और जो पत्ती है वो भी येलो हो जाएगी, मतलब कंप्लीट येलोइंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर में क्या होगा? व्हाइट और येलोइंग कलर की लीव्स हो जाएगी, न्यू लीव्स में होगी। मैग्नीज में क्या होगा? देखो मैग्नीज में जो क्लोरोफिल कंटेंट है ना वो कम होने लग जाता है। अदर लीफ के कंटेंट में देखो, कॉन्टेक्ट में देखोगे कि जो मैग्नीज की लीव्स होंगी वो कम हरी होंगी। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नीज। अब वो डेफिशिएंसी देखनी है जो ओल्ड लीव्स में भी होंगी और न्यू लीव्स में भी होंगी। तो वो डेफिशिएंसी किसकी वजह से होगी? जिंक। अगर आपको एक सेम डेफिशिएंसी दिख रही है कि वो न्यू लीव्स में भी है और ओल्ड लीव्स में भी है, दैट इज बिकॉज ऑफ जिंक। नेक्स्ट इज एपिकल बड।
एपिकल बड में जो डेफिशिएंसी होगी उसमें से फर्स्ट तो होगी ड्यू टू द कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से क्या होगा, जो आपकी बड बनेगी, जो आपकी बड बनेगी वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, वो ग्रोथ नहीं करेगी बिकॉज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और बोरोन की वजह से क्या होगा, वो जो सूखना स्टार्ट हो जाएगी। कैल्शियम में क्या होगा, वो ग्रोथ ही नहीं करेगी, और बोरोन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या, सूखना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ब्राउन कलर की होना स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा जो नई लीव्स पे ब्राउनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन्स दिस इज द डिफिशियंसी ऑफ बोरोन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, फंक्शंस, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। हम उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या इफेक्ट करता है प्लांट पे, उसकी डेफिशिएंसी क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट इज नाइट्रोजन। हम बात करेंगे, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हो, दैट इज एनपीके। एनपीके आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो नंबर वन कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन इज अ बायोलॉजिकल कंपाउंड which is bind with the carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो कि हमने बेसिक पढ़े थे, बेसिक न्यूट्रन जो हमने पीछे देखे हैं, डेट इज CHO। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा, इनके साथ कंबाइन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ NO3, इन द फॉर्म ऑफ NH3, इन द फॉर्म ऑफ CN, इन द फॉर्म ऑफ NS। ठीक है, और क्या बना देगा, अमीनो एसिड्स बना देगा, प्लांट के अंदर अमीनो एसिड बना देगा, जिस और ये इसका फंक्शन होगा। ठीक है, विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। अब देखो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसके लिए जो उसकी ब्रिक्स होती हैं वो क्या होती है, उसके लिए बेसिक थिंग्स होती हैं उसके लिए, है ना। अगर वो जो ब्रिक्स वो नहीं होंगी वहां पर तो क्या होगा, अगर ब्रिक्स वहां पे नहीं होंगी तो क्या होगा, बिल्डिंग तैयार ही नहीं हो पाएंगी। सो जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देती हैं, वो बना देती है अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं किसकी, प्रोटोप्लाज्म की। हमने पहले भी बात की कि जो प्लांट है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, तो वो क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन करता है। अब प्रोटोप्लाज्म की जहां फॉर्मेशन होगी वहां पे क्या होगी, सेल की डिवीजन होगी। सेल की डिवीजन होगी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा मियोसिस और मायोसिस क्या होता है। ठीक है, तो मियोसिस को आप सिंपली लर्न कर सकते हो, अगर कोई चीज सिंगल से दो डबल हो रही है, सिंगल टू डबल, डबल टू क्वाड, क्वाड टू ऑक्टा, ऑक्टा टू 16। ठीक है, मतलब क्या, वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, तो डेट मीन्स वहां पे कौन सी प्रोसेस है, मियोसिस। ठीक है, नंबर 2 इज माइटोसिस। मतलब क्या होता है, माइटोसिस के अंदर अगर कोई थिंग, अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी सेल हाफ हो रही है, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास 4 सेल्स हैं, उसका मुझे 1 सेल बनाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे माइटोसिस करना होगा। ठीक है, बट सेल की जो डिवीजन होगी इन द प्लांट ग्रोथ, अब हमें ग्रोथ करनी है उसकी, हमें ग्रोथ करनी है, उसकी डेवलपमेंट करनी है, तो हम घटा तो सकते ही नहीं, हमें क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सी प्रोसेस चलेगी यहाँ पे, मियोसिस की प्रोसेस चलेगी। तो जो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन ये हुआ कि जो नाइट्रोजन है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर अमीनो एसिड बनाता है, और अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, उसकी जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके फॉर्मेशन करते हैं, और जो प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी उसे क्या बन जाएगा, प्लांट की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नंबर 2 फंक्शन क्या होगा, सिंस ऑल प्लांट एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर ऑल द एंजाइमेटिक रिएक्शन। देखो जितनी भी प्लांट में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी उसके लिए क्या होता है, नाइट्रोजन ऐड ऑन हो जाता है, किसके साथ, क्लोरोफिल के साथ। क्लोरोफिल के साथ मिल जाता है कौन, नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन क्लोरोफिल के साथ मिल जाएगा
तो वो क्या बना दे, कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी वहां पे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, तो नाइट्रोजन का फर्स्ट फंक्शन क्या है, ग्रोथ के लिए किसके साथ मिलकर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ मिलके। दूसरा फंक्शन क्या हुआ, क्लोरोफिल के साथ मिल जाएगा वो, और क्या कर प्रोसेस कर देगा, फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, नंबर थर्ड क्या है, जो नाइट्रोजन है वो नेसेसरी कंपोनेंट है किसके लिए, विटामिन के लिए। हमारे प्लांट के अंदर विटामिन की फॉर्मेशन के लिए कौन चाहिए, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्लांट में विटामिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, विटामिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो प्लांट के अंदर डिजीज जल्दी अटैक करेंगी, बिकॉज जो विटामिन होते हैं किसी चीज की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी बिल्डिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन improve the quality and quantity of dry matter in leaf, vegetable and protein in grain crop। देखो मैंने क्या बोला, विटामिन को इंक्रीज करेंगे, तो जो भी हम प्लांट से लिए हुए थिंग्स खाते हैं, लाइक हमने वेजिटेबल्स ले रहे हैं, लाइक हम ग्रेन्स ले रहे हैं, लाइक हम फ्रूट्स ले रहे हैं, हम क्यों खाते हैं उनको, बिकॉज ऑफ उससे हमें विटामिन मिले, उससे हमें कार्ब्स मिले, उससे हमें क्या मिले, प्रोटीन मिले, है ना, इसीलिए तो खाते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, प्लांट के अंदर जो ड्राई मैटर होता है, प्लांट के अंदर जो ड्राई मैटर होता है उसको क्या करता है, उसको बिल्ड करता है, उसको बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी क्या होगी इसकी, तो डेफिशिएंसी इसकी होगी कि जो इसकी अगर ग्रोथ आपको दिख रहा है कि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, अगर आपको दिख रहा है कि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, तो उसका मीन्स क्या है, प्लांट की ग्रोथ क्यों रुकी, कि वहां पे क्या बनना बंद हो गया, सेल डिवीजन होना बंद हो गया। सेल डिवीजन हम होना क्यों बंद हुआ, बिकॉज वहां पे प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट क्यों नहीं है, बिकॉज वहां पे अमीनो एसिड नहीं बने। अगर अब अमीनो एसिड ही नहीं बनेंगे तो वहां से ना तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा, ना ही सेल डिवीजन होगा, ना ही ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ तो स्टंट हो गए ना, तो मतलब सेल डिवीजन वहां पे रुक जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, मतलब जो प्लांट है उसकी जो हाइट नहीं लेगा वो वहीं की वहीं रुक जाएगा ड्यू टू द नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसकी कमी से क्या हो सकता है, पेल ग्रीन टू लाइट येलो कलर। देखो पेल ग्रीन, जो ग्रीन कलर जो लीफ का कलर होगा वो या तो ग्रीनिश पेलिश ग्रीन होगा, येलो भी होगा, ग्रीनिश येलो कलर होगा, या फिर लाइट येलो कलर की हो जाएगी लीफ। उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ का क्लोरोसिस होता, मतलब उसमें से क्लोरोफिल का खत्म हो जाना। क्लोरोफिल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब देखो क्लोरोफिल क्यों खत्म हुआ, बात तो वही आई ना, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया तो क्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में ओल्डर लीव्स पे होती है, देन अगर ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो ये टिप्स पे मूव कर जाती है, तो टिप्स की न्यू लीव्स आएंगी उसमें भी मूव कर जाएगी। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ डेफिशिएंसी, अगर ये डेफिशिएंसी बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, प्लांट की डेथ हो जाती है। क्यों, देखो अगर लीफ येलो हो गई, लीफ येलो हो गई तो उसमें क्या हुआ, लीफ येलो होने से क्या होगा, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल भी नहीं है। अब क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल नहीं है तो खाना कैसे बनाएगा वो, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगी, है ना, तो ये प्रोसेस उसमें स्टॉप हो जाएगी और एट द एंड वो प्लांट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, एक क्रॉप उगाने वाला पर्सन जो कि फार्मर है, उसकी अगर फील्ड में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आती है तो उसकी इल्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर हमें इल्ड को रिड्यूस नहीं होने देना है, उसकी इल्ड को इंक्रीज करना है, तो हमें क्या डालना होगा, नाइट्रोजन। इसलिए जो फार्मर है अपने यूरिया को ज्यादा डालता है, बिकॉज यूरिया से 46% हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इज प्लांट मोर ससेप्टेबल, देखो सिंपल सी बात है। अब लाइक हम है, ठीक है, हमारे अंदर हमारे किसी पार्ट में कोई, ना हम खाना खा रहे हैं ना हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हम वीक हो जाएंगे। अब वीक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर डिजीज तो हाँ आएंगी ना। तो अगर हम डिजीज कब आएगी हमारे पास, जब हम वीक हो जाएंगे, तो हम वीक हो जाएंगे तो हमारे पास डिजीज आएंगी। तो जो प्लांट है वो उसमें डिजीज क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगी, वेदर का स्ट्रेस उसमें ज्यादा आएगा। अब वेदर का स्ट्रेस क्या होता है, देखो वेदर का स्ट्रेस क्या होता है, जब प्लांट है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट के अंदर वेदर स्ट्रेस कब आएगा, जब
टेम्परेचर उसके फेवरेबल में नहीं होगा। पहले जो टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता था अबव 45 डिग्री सेल्सियस, अब वो टॉलरेट कर रहा है अब सिर्फ 25, बिकॉज उसका कुछ तो खत्म हो गया उसके अंदर। अब उसमें कुछ भी नहीं तो क्या रहेगा, एट द रेट उसकी किल्ड क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है ना यहाँ तक। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी। अब नाइट्रोजन की कमी से तो हमें पता लग गया क्या होगा, उसका फंक्शन भी पता लग गया। अब इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी हो गई मतलब उसकी गलत एलिमेंट के साथ मिक्सचर हो गया वो, ठीक है, तो क्या होगा, विगरस वेजिटेबल ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। ठीक है, डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब कई बार क्या करता है फार्मर, अच्छी yield लेने के लिए ज्यादा नाइट्रोजन डाल देता है, बट किसी चीज की कमी और किसी चीज का ज्यादा करना भी हमेशा नुकसान करता है, मतलब हार्मफुल होता है। तो क्या होता है, अगर ज्यादा कर दे तो वो टॉक्सिक का काम करेगी, तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो उसकी लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाएंगी। ठीक है, आप देखोगे कि कई प्लांट में जो लीव्स अगर डार्क ग्रीन कलर की है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब देखो एक प्लांट है उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, इतनी ग्रोथ हो गई कि उसका जो वेट है वो ज्यादा हो गया है। तो अगर वेट ज्यादा हो जाएगा तो वो बैंड होगा ना, वो गिरेगा ही। क्यों गिरेगा, क्योंकि उसका ऊपर से तो भारी हो गया है, नीचे से पतला है, तो एट द एंड वो क्रॉप लॉजिंग हो जाएगी वहां पे। अब देखो दो चीज होती है, एक तो क्रॉप लॉगिंग, एक होता है क्रॉप लोडिंग। ठीक है, एक याद रखना, द वेजिटेटिव ग्रोथ इज प्रोलॉन्ग्ड एंड क्रॉप मैच्योरिटी इज समवट डिलेड। देखो इससे क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी तो जो क्रॉप की मेजोरिटी है वो क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी ना। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट कल हम डेफिशिएंसी करेंगे फॉस्फोरस की, पोटेशियम की, कैल्शियम की और सल्फर की। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।